नमस्कार, पीसीआर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। उल्लासनगर शहर में चालू है जोरदार चर्चा। मनपा द्वारा कचरे का ठेका कोनार कंपनी को 1 साल के लिए 30 करोड़ रुपए में दिया जा रहा है, तो एक दिन का 8,22,000। यही ठेका 2013 में 1 साल का 15 क्या 16 करोड़ में दिया था, एक दिन का 4.5 लाख रुपया। अभी तो 2022 में डबल कैसा हो गया? क्या गड़बड़ है वो भ्रष्टाचार? इस विषय को लेकर उठाई आवाज समाज सेवकों से मोती लुधवानी सर ने। आइए देखते हैं। ये ठेका कोनार को दिया जा रहा है, एक दिन का 8,22,000। तो इस विषय में क्या गड़बड़ है, क्या भ्रष्टाचार है, आपको क्या बोलना चाहिए? अंजना मैडम, ये शहर का सबसे बड़ा ठेका है। जैसे आप जानते हैं कि ये ठेका कोनार कंपनी को दिया जाने का निर्णय लिया गया है कॉरपोरेशन में। ये ठेका 8 साल के लिए दिया जा रहा है। इसकी अमाउंट है 30 करोड़ 1 साल की। इसमें भ्रष्टाचार तो है ही है, इसमें भ्रष्टाचार तो क्लियर दिख रहा है। उसमें बहुत सारे कारण हैं जो भ्रष्टाचार उसमें सिग्नल दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के अलावा इसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये मुद्दा, ये जो कचरे का जो ठेका है, इसमें गवर्नमेंट के गाइडलाइंस कुछ फॉलो नहीं हो रही हैं। इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, इसमें हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं। जो कचरे का जो विषय है, कचरा जो होना चाहिए उसको सरकार के नियम के हिसाब से अलग अलग कचरा करना है। इसमें गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करना है। दोनों कचरा अलग करके कचरे को प्रोसेस करके कचरे को हमको ज़ीरो करना है। हमारा टारगेट है कचरे को या ज़ीरो करना या कम करना। लेकिन ये कचरा सिर्फ उठाने का ठेका है। इसमें सिर्फ कोनार कंपनी कचरे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकती है। इसमें कोई कचरे को प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसमें कोई कचरे को सेग्रेशन नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई ड्राई और वेट कचरा अलग अलग नहीं किया जा रहा है। जो सरकार के जो नियम हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। भ्रष्टाचार तो उसमें है ही है, उस पर भी हम इस विषय में भी काफ़ी हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं। हमने तो सुना है कि 2013 में कचरे का ठेका 15 करोड़ में दिया गया था, दिन में 4.5 लाख। तो ये बार डबल कैसा हुआ? मैडम, ये हर बार कचरे का जो ठेका आता है ना, हर बार इसमें जब भी ये ठेका कंपनी को दिया जाता है, इसमें भ्रष्टाचार की बात होती है और भ्रष्टाचार होता भी है। अभी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ इसमें क्या क्या हुआ था। ये ठेका इसके पहले 1,80,000 में कंपनी को दिया जा रहा था। 2022 तक वो कंपनी 1,80,000 में ये काम करती थी। अचानक 2013 में हमारी नगर पालिका ने 4.5 लाख में 1,80,000 से लगभग 4.5 लाख, 3 गुना लगभग ये फिगर कर दिया। तो ये फिगर अचानक इतनी बढ़ गई। ये फिगर बढ़ने के बाद भी शहर की व्यवस्था ठीक नहीं हुई। आज शहर में कचरे का काम वैसा ही हो रहा है। कचरे के काम से, कचरे के जो व्यवस्था से लोग दुखी हैं। उसके बाद भी जो फिगर थी 1,80,000 से 4.5 लाख हुई। जो साल की फिगर 2012 में 5 से 6 करोड़ थी, वो 2013 में हो गई 15 से 16 करोड़। अचानक ये 10 करोड़ बढ़ गए। फिर वही फिगर अचानक 15-16 करोड़ से ये लोग ने आज कॉरपोरेशन ने 30 करोड़ नक्की किया है। लेकिन इसमें पूरे के पूरे ठेके में किधर भी व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं है। व्यवस्था वैसी की वैसी है, वैसी लोगों को नाराज़गी है जो 2012 से पहले होती थी, 2013 में जो थी, जो आज 2022 में है। आज भी आप जाएंगे शहर में, बहुत सारी जगह पे आपको कचरा दिखेगा, कचरे के अंबार दिखेंगे। और कचरे से जो तकलीफ होती हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, उसके लिए हमारी कॉरपोरेशन जिम्मेदार है। कुछ पत्र व्यवहार किया है क्या? हाँ मैडम, अभी इतना बड़ा ठेका देने जा रही है हमारी नगर पालिका, तो इसमें जैसे कि मैंने इसमें काफ़ी स्टडी की है। आप देख सकते हैं ये जो हमारे जो आरटीआई के माध्यम से मैंने काफ़ी इसमें कोनार का जो ठेका था या कचरे का जो काम था, इसमें कॉरपोरेशन से हमने काफ़ी कागज़ वगैरह हमने वहाँ से मंगाए हैं आरटीआई के थ्रू। तो उसमें हमको जानकारी मिली, जो हमने रूल्स पढ़े, कि ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। जो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल हैं, 2016 के जो रूल हैं जिसमें इनको कचरा अलग करना है, वो फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद ये काम सही नहीं हो रहा है। जो कॉरपोरेशन सरकार को पत्र व्यवहार किया, मैंने इसमें हमारे जो डिटेल ऑब्जेक्शन है, एक सेकंड आपको, मैंने ये कॉरपोरेशन को चिट्ठी दी है। ये चिट्ठी मैंने अलग अलग जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, उनको लिखी है। उसके अलावा जो हमारे सीएमओ हैं, यूडी सेक्रेटरी हैं, हमारे
आमदार हैं, हमारे खासदार हैं, हमारे यूडी मिनिस्टर हैं, हमारे बहुत सारे पदाधिकारियों को मैंने ये चिट्ठी लिखी है। ये काफ़ी लंबी चिट्ठी है, इसमें आप देखेंगे ये इसमें मैंने डिटेल एक एक ऑब्जेक्शन रेज किया है कि इसमें क्या क्या गड़बड़ें हुई हैं। इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। आप देखेंगे इस ठेके में शुरू से लेके अब तक कोई भी कायदा कानून फॉलो नहीं हुआ है। आज कोणार्क कंपनी के साथ, नगर पालिका के साथ बहुत सारे डिस्प्यूट कोर्ट में चालू है। आप सोचिए, जो कंपनी आज कॉरपोरेशन के साथ कोर्ट में डिस्प्यूट फाइट करती है, कॉरपोरेशन के पेमेंट नहीं दे रही है, डिफ़ॉल्टर है, वो कंपनी को ये लोग कैसे बिडर बना सकते हैं। हमारी सबसे हमारी जो सरप्राइजिंग बात ये है कि अच्छा, वो जो मनपा है और कोणार्क कंपनी का जो कोर्ट में मैटर चालू है, तो आप मनपा को क्या संदेश देना चाहोगे? मैडम, अभी सिंपल बात है, आप जो भी कंपनी से आपका झगड़ा है वो बिडर नहीं बन सकता है। वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग नहीं कर सकता है, ये रूल है। जो कंपनी अगर पैसा नहीं दे रही है, कोर्ट में जा रही है, उसको सबसे पहले मनपा को ब्लैकलिस्ट करना है। वो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय आप उसको, अभी 2017 में वो कंपनी कोर्ट में गई है, 2017 में हमारा पेमेंट ड्यू है, 2017 से 2022 तक कोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया गया है वो स्टे को वेकेट करने में, वो पेमेंट रेस करने में। तो उसमें हमारी पूरी की पूरी मनपा मिली हुई है। वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें कोणार्क का फ़ायदा होता है। तो ये जो मनपा के जो कर्मचारी हैं, उनको कोई भी कायदा कानून फॉलो नहीं करना है। ये इलीगली तरीके से कोणार्क को ये कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग अलाउ कर रहे हैं। जो कंपनी डिफ़ॉल्टर है उसको कोई भी कीमत में किसी भी कारण से बिडर नहीं बना सकते। हमने सुना है कि 2013 में 15-16 करोड़ में मनपा द्वारा कोणार्क को ठेका दिया गया था, और 2022 में डबल कैसा हुआ, और उसमें क्या गड़बड़ हो, क्या भ्रष्टाचार है? मैडम, सिंपल बात है, जो ठेका 2012 में 1,80,000 था, वही ठेका आपको 2013 में अचानक 4.5 लाख हो गया। 5-6 करोड़ से लेके फिगर 15-16 करोड़ हो गई, तो तब भी भ्रष्टाचार हुआ था। 2012 और 13 में जो पार्टी बदली हुई उसमें भ्रष्टाचार हुआ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। वैसा ही भ्रष्टाचार अब भी होने जा रहा है। तो आप उल्लासनगर शहर वासियों को क्या जानकारी देना चाहते हो? मैं यही जानकारी उल्लासनगर के लोगों को बार बार अलग अलग मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हर बार उल्लासनगर के जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो फिगर अचानक बढ़ती जा रही है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा सर्विसेज कंपनी नहीं दे रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो ठेका 15-16 करोड़ में 2013 में था, जो आज 30 करोड़ बनने जा रहा है, इसमें जितने भी कंपनी को पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कोणार्क कंपनी को वेकर्स लेने हैं, वो कॉरपोरेशन उनको लेके दे रही है। तो 10 करोड़ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है ना। इसमें भ्रष्टाचार का पूरा इसमें सिग्नल मिल रहा है। सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि ये इसका ठेके का अमाउंट बढ़ना, और सबसे बड़ी बात है कि ये जब कॉरपोरेशन ख़त्म हो रही है उसके आखिरी दिन ये ठेका दिया जा रहा है, और वो भी 8 साल के लिए दिया जा रहा है। अभी कॉरपोरेशन ख़त्म होते होते आपको इसमें ये ठेके के लिए आपको नई कॉरपोरेशन जो 2022 में इलेक्शन के बाद जो नए लोग चुन के आए उनका अधिकार है, और आप इसको 8 साल के लिए क्यों दे रहे हैं? आप 6 महीने के लिए एक्सटेंड करो, साल भर के लिए एक्सटेंड करो, फिर नई बॉडी इलेक्ट करो, जो पब्लिक के वोट से नई बॉडी बन के आएगी, जो नए कायदे कानून हैं, जो हमारे महाराष्ट्र सरकार के, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, वो रूल्स के हिसाब से ये ठेका आप अलॉट करो। उस ठेके में आप सेग्रेशन करो। आप सेग्रेशन करते नहीं हैं, आप गार्बेज प्रोसेस करते नहीं हैं, आप डंपिंग ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। आज डंपिंग ग्राउंड जो आपको, उसमें आपको परेशानी हो रही है यार, एनजीटी कोर्ट से आपको ऑर्डर है, एनजीटी कोर्ट ने आपको क्लियर डायरेक्शन बोला हुआ है कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से शिफ्ट करो, और वो डंपिंग ग्राउंड पे कचरा इतना बढ़ गया है। मैंने अभी लास्ट वीक मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो निकाल के भेजा था जिसमें 15 से 20 गाड़ियाँ लाइन से खड़ी थी, और वो गाड़ियाँ डंपिंग ग्राउंड पे अपना जो कचरा है वो अनलोड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए यहाँ पे उल्लासनगर में कचरे नहीं उठा पा रहे थे। तो आप समझो वो डंपिंग ग्राउंड क्रिएट हो रहा है, शहर में गंदगी बढ़ रही है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन कचरा नहीं हटाया जा रहा है, जिसमें बीमारियां फैल रही हैं। आप जो तरीके से काम कर रहे हैं, जो आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, शहर में कचरा बढ़ रहा है, शहर में गंदगी बढ़ रही है, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं, उसके बाद पब्लिक को बीमारियां दे रहे हैं। तो ये हैरानी की बात है कि आप भ्रष्टाचार के साथ साथ आप शहर की व्यवस्था ख़राब कर रहे हैं। आज आप देखेंगे उल्लासनगर शहर में एक बहुत बड़ी चर्चा है, उल्लासनगर से लोग पलायन कर रहे हैं। तो पलायन करने का सबसे मुख्य कारण है यहाँ की व्यवस्था। आज हमारे शहर के रोड सही नहीं है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हमारी बिल्डिंगें सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अब तक हुआ था। और उसके बाद हमारी सबसे बड़ा जो ठेका है 30 करोड़ का, वो आप कोणार्क को दे रहे हैं, उसकी आप व्यवस्था ठीक नहीं है।
आपने कुछ सर्वे किया? मैं कमिश्नर साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोणार्क को ठेका देने से पहले पब्लिक में जाके पब्लिक से इसमें सर्वे किया? आपने पब्लिक से कोई रिपोर्ट मांगी कि क्या आप कोणार्क के सर्विसेज से खुश हैं? क्या आपने जाके वहाँ पे जाके ग्राउंड पे जाके चेक किया? शहर में जाके आपने विजिट किया? आप कभी अपने कैबिन से बाहर निकले हैं? आप क्या आपने अपने रूम से कभी बाहर निकल के पब्लिक से आपने कोई व्यू लिया है? कभी सर्वे करा है? किसी एक्सपर्ट से आपने कोई ओपिनियन लिया है? तो ये एसी रूम में बैठ के कुछ भ्रष्ट नगर सेवकों से मिलके किसी कंपनी को ठेका देना है, कमीशन, इसमें ये ठेके में देने का एक ही कारण है, इनको कमीशन चाहिए। अच्छा, जो बार बार कोणार्क कंपनी को ये कचरे का ठेका दिया जाता है, तो कोणार्क कंपनी के गाड़ी छोड़ के ये कचरे का काम प्राइवेट गाड़ी भी करती है, तो प्राइवेट गाड़ी क्यों कर रही है? देखिए, इसमें कोणार्क कंपनी कहाँ से व्हीकल लाती है, वो कहाँ से अरेंज करती है, हमने उसमें ज़्यादा स्टडी नहीं की है। हो सकता है उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ हों। आप करो। इसमें आप डीप में जाएंगे ना तो काफ़ी इसमें गड़बड़ियाँ आपको नज़र आएगी। इसके ठेके में जो रूल्स में जाएंगे तो हम मेन मुख्य तौर से इसमें एक ही बात करते हैं कि ये ठेके में कोई भी गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो नहीं हुआ है। ये ठेके से शहर में गंदगी बढ़ रही है, ये ठेके से पब्लिक परेशान है, पब्लिक खुश नहीं है, नागरिक बहुत परेशान है। उसके बाद भी आप ये कंपनी को रिपीट कर रहे हैं, और वो भी डबल अमाउंट पे रिपीट कर रहे हैं, और वो भी 8 साल के लिए रिपीट कर रहे हैं जब बॉडी खत्म हो रही है। और ये पैसा तो सब जनता का ही है ना। पैसा जनता का है, जनता से पूछ नहीं रहे हैं। मैंने कल रात को सुबह आज 10 बजे एक जनता का पोल बनाया। आप देखेंगे तो जनता का एक पोल है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। वो पोल में जनता का क्या व्यू है, अभी आपको मुझे पोल बना के 6-7 घंटे हुए हैं। 6-7 घंटे में पोल का क्या जो निर्णय है वो जनता के सामने है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जनता के लिए लेते हैं, जनता का पैसा होता है। अब ये डिसीजन है पोल का, आप ये आपके सामने है। इसमें पोल में 333 वोट आए हैं। 333 वोट में से 312 वोट जो मिले हैं वो कह रहे हैं, जनता कह रही है इसको ठेका नहीं दो ना। हमने पूछा है जनता का फैसला, क्या आप चाहते हैं कि यूएमसी गार्बेज कचरे का ठेका 30 करोड़ में फिर से कोणार्क को 8 साल के लिए दिया जाए? इस पोल में आज 6 घंटे में 333 वोट मिले हैं, जिसमें 312 लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए और 21 लोग कहते हैं देना चाहिए। 94% लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए। ये जनता का फैसला है। और डेमोक्रेसी मतलब जनता, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज़ फॉर द जनता, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उल्लासनगर में, ये डेमोक्रेसी है फॉर द नगर सेवक, फॉर द यूएमसी ऑफिशियल, फॉर द कमीशन ऑफ नगर सेवक एंड फॉर द कमीशन ऑफ ऑल नेता। इसी कारण से हमारा शहर आज बर्बाद हो रहा है। कहाँ तक लड़ाई करोगे और जनता को क्या संदेश देंगे? मैडम, मैं ऑलरेडी इस विषय में कॉरपोरेशन को मैंने अपना एक चिट्ठी पत्र व्यवहार दिया है, और इसमें जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन, मेरा स्टडी है कि इसमें काफ़ी लीगल पॉइंट्स हैं, इसमें ठेके में काफ़ी इलीगल एक्शंस हैं। कोणार्क को ये कंपनी को ठेका नहीं देना चाहिए यूएमसी को, क्योंकि कोणार्क एक डिफ़ॉल्टर है। और सबसे बड़ी बात है, ये ठेके में सेग्रेगेशन क्लॉज नहीं है, ये ठेका हमारे सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है। तो ये ठेकों का अगर फिर भी कॉरपोरेशन इस ठेके में आगे बढ़ती है तो हम इसमें, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमको न्यायालय जाना पड़ेगा। फिर जो न्यायालय का फैसला हो हमको मंजूर है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। शहर में जब भी भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनता ही एक सॉल्यूशन है। जनता आवाज़ उठाएगी तो कॉरपोरेशन को वो फैसला करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी देखा 2 महीना 3 महीना पहले शहर में कुछ गलत फैसले लिए गए थे। शहर में अचानक पब्लिक के ऊपर पेन पार्क का फैसला थोपा गया था। शहर में अचानक कुछ स्कूल दिए गए थे 1 रुपये में, कुछ ऐसे 30 साल के लिए, जो किसी को पता नहीं था एक फैसला किसने लिया, कहाँ से हुआ। तो आज पब्लिक ने आंदोलन किया, पब्लिक ने आवाज़ उठाई, तो ये मुद्दे आज कॉरपोरेशन को कैंसिल करने पड़े। आज स्कूल में भी मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली है, मेरी जो RTI लगी हुई है उसमें स्कूल का ठहराव अभी तक पास नहीं हुआ है। तो ये पब्लिक की आवाज़ की वजह से, पब्लिक के आंदोलन की वजह से हुआ है, ये पब्लिक की जीत है। तो इसी मुद्दे में भी अगर व्यवस्था, जो कॉरपोरेशन गलत डिसीजन ले रहा है, एक गलत, जनता को इसमें मिलके यूनाइटेड होकर आवाज़ उठाना चाहिए। भली जनता अपने अपने घर में बैठ के आवाज़ उठाए, बड़ी जनता सोशल मीडिया में आवाज़ उठाए, बड़ी जनता इसमें मोर्चा निकाले या एक चिट्ठी लिखे। जैसे हमने कल कमिश्नर को कम से कम 50 से 100 मेल हमने कमिश्नर को भेजी है इसमें ऑब्जेक्शन की। शहर की जनता में कम से कम 50 से 100 मेल कल तक जा चुकी हैं। ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ। इसमें जनता अगर आगे आती है तो कॉरपोरेशन को वही निर्णय करना है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, ये हमारा पैसा है। क्या हमारा पैसा आज 30 करोड़ ये
जो कॉरपोरेशन देने जा रही है, ये 8 साल में 300 करोड़ बनने जा रहा है। और ये 30 करोड़ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 40 करोड़ है। और ये 300 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं है, ये 400 करोड़ का भ्रष्टाचार है। इसमें जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी हैरानी वाली बातें पता चलेगी, जब आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे यूएमसी में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो हमारे नगर सेवक है, ये कौन से काम करते हैं। तो इसमें ये विषय में जनता को आगे आके शहर का पैसा बचाना है और शहर की व्यवस्था ठीक करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।